हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जगह 21 फ्रेंड्स। फाइनली आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स का अलग अलग क्वेश्चन है। ध्यान दें, ये वीडियो जो है सारी जितने भी बैचेज है सब में जो आएगा, ठीक है। और आज से जो जो बैच शुरू हो रहा है भाई, आपको कैसे क्लास करना है मैं सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा, क्या क्या देने वाला हूँ। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, आपके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए। और हम लोग का टारगेट भी होना चाहिए 110 प्लस का, डेफिनेटली होगा। क्योंकि आपके पास जो टाइम है टोटल 70 दिन अब बचा हुआ है। क्योंकि पहले जो है एग्जाम डेट जो तय किया गया था वो 30 सितंबर को, अब एग्जाम डेट चेंज हो गया है। 17 नवंबर का आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो टोटल टाइम की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो लगभग आज से जो है 70 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या आपकी अप्रोच होना चाहिए, कैसे तैयारी करना है। और ध्यान रहे, जो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है आपको भी आपको तरीका को फॉलो करना है। जो लोग पेड क्लास में है ना, यूट्यूब पे भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग भी भाई चीज़ों को करिए। डेफिनेटली आप लोग का प्री में अच्छे नंबर आएगा और एग्जाम भी क्लियर होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले जो लोग जो आज से बैच शुरू हो रहा है भाई, आज है 8 सितंबर 2024 और आप लोगों के बीच में स्पेशल 70वें बीपीएससी के टारगेट बैच लेके आया हूँ, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिलेगा, पहले वाले जो लोग जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है आपको क्या करना है ना। जिनका सिलेबस आधा अधूरा है, आप नहीं कर पाए हैं कंप्लीट, आपको क्या करना है सभी के बारे में चर्चा करेंगे ना। क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या पढ़ना है, कौन से बुक पढ़ना है, एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं आप लोगों को, जस्ट वेट फ्रेंड्स। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपको जो कंप्लीट करना है चीज़ों को, जो आपके कंप्लीट सेक्शन है प्रीलिम्स एग्जाम का मैं बात कर रहा हूँ ना, जो आपके सिलेबस है। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ भाई, आर्ट्स वाला सेक्शन ये करंट अफेयर्स है, मैथ्स है, साइंस है और स्पेशल बिहार है। यहीं से जो है 150 क्वेश्चन आता है, 150 क्वेश्चन आता है। और आपको टारगेट रखना है 150 में 110 प्लस का। आप सबको पता है समस्या तब उत्पन्न हो जाता है जब 1/3 निगेटिव है ना। तो इससे बचना है, क्या उपाय होना चाहिए, कैसे टॉपर अच्छे नंबर ला लेते हैं सेम बुक को पढ़ के, आप क्यों बार बार जो है छट जाते हैं, प्री तक भी नहीं हो रहा है, सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लूँ तो ये जो आप इतिहास देख रहे हैं, इतिहास में 3 खंड होता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, है ना। तो तीनों मिला के जो है लगभग 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलते हैं। पोल साइंस का लगभग 12 से 14 क्वेश्चन रहता है, ज्योग्राफी का लगभग 15 से 17 क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन रहता है बीपीएससी की मैं बात करूँ तो। करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ तो इसमें स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स शामिल कर दीजिए, तो लगभग 30 क्वेश्चन आता है यहाँ से। मैथ्स का 10 क्वेश्चन आता है, इसमें रीजनिंग भी शामिल होता है। साइंस की मैं बात करूँ, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान मिला के जो है लगभग 28 से जो है 30 क्वेश्चन आता है। और यहीं पे बिहार स्पेशल की बात करूँ फ्रेंड्स तो 15 से 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसका पैटर्न है। अब मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ कि आपको जो आज से क्लास मिलेगा, जो लोग पेड क्लास में है, आपको जो मिलेगा क्लासेज, उसमें क्या क्या मिलेगा जरा सा देख लीजिएगा। आप चाहे तो जो लोग यूट्यूब पे फॉलो करें भाई साहब, आप खुद से भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी टीचर के पास जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, हाँ, लेकिन चीज़ों को बार बार करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आप 70 दिन देख रहे हैं, आपको यहाँ पे जो कंप्लीट करना है वो 15 दिन में। यहाँ पे पहला जो स्लॉट है ये 15 दिन में कंप्लीट करना है, दूसरा भी 15 दिन में करना है और तीसरा जो स्लॉट है ये भी आपको 15 ही दिन में कंप्लीट करना है। तीसरा स्लॉट भी भाई यहाँ पे 15 दिन में करना है और चौथा जो है आपको 10 दिन में करना है, ठीक है। मैं खुद करवाऊंगा आपको, अगर आप चाहे तो भाई आप आके जोड़ के पढ़ सकते हैं या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको ये चीजें कई बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, है ना, तो भाई डाउट नहीं होना चाहिए मन में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहला जो स्लॉट में कंप्लीट में करवाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स। ध्यान रहे करंट अफेयर्स जो यहाँ पे कंप्लीट में करवाऊंगा पहला स्लॉट में, वो करवाऊंगा भाई अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक, एक एक करके मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। पहला स्लॉट में कितने मार्क्स आपका कंप्लीट होगा जरा सा देख लीजिएगा। तो आप सबको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा रहता है, तो 22 से 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करूँ तो 12 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन रहता है, करंट अफेयर्स तो जाहिर सी बात है भाई आपका आधा करंट अफेयर्स यहाँ से कवर हो जाएगा, तो आप आधा मार्क्स नहीं समझ लीजिए, 15 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है पहला स्लॉट से। और ये 15 दिन में पूरा करना है आपको, और ये कैसे करना है और करना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो करना पड़ेगा। मैं दोबारा कर रहा हूँ, मेरे साथ जो लोग जुड़ के आज से जो बैच शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको तो सारे क्लासेस मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे साथ, जो अलग अलग बैच में है,
तो जाहिर सी बात है आपके पास सारे कंटेंट है, तो भाई आप भी अब जो है इन तरीकों को फॉलो करिए, करना पड़ेगा पूरे तरीके से, आपको प्री पे शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। या फिर जो लोग यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर रहे हैं भाई, तो आप भी इनको फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं टॉपिक भी बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है आज से जो क्लास शुरू हो रहा है, आज है 8 सितंबर 2024, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं आपको पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे क्या करूंगा भाई, प्लेलिस्ट आपको जैसे मैं ऐड करूंगा तो दूंगा, है ना। तो यहाँ पे आपको टोटल जो है 18 दिखेगा, इसमें 3 वीडियो और आएगा, ठीक है। तो पहला जो क्लास आपको दिखेगा यहाँ पे पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्लास है। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको जो प्लेलिस्ट आपको दिखेगा, तो जैसे क्लिक करिएगा तो आपके ये सारे क्लासेस आपको दिखेगा। एक दिन में मॉडर्न हिस्ट्री का 2 टॉपिक कंप्लीट करना है। दोबारा सुनिए, एक दिन में मॉडर्न हिस्ट्री का 2 टॉपिक कंप्लीट करना है। ये कैसा पता लगेगा, तो पहला वीडियो में एक टॉपिक है, दूसरा वीडियो में एक टॉपिक है, ठीक है। तो 2 वीडियो देखिएगा और लगभग जो है 35 से 40 मिनट का वीडियो है, तो मतलब कि 1 घंटा में जो है आपका 2 टॉपिक कंप्लीट होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो पहले वीडियो को एक बार देखना है, वीडियो आप चाहे तो 1.5x करके देख सकते हैं, ठीक है। आप देख के 1.5x करके देखिएगा, क्योंकि बहुत स्लो से मैं पढ़ाया हूँ, तो थोड़ा सा स्पीड करके देखेंगे तो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान देखिए सारे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, कई सारे क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे, मैं अभी बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे वीडियो आप देख है ना, तो उसके बाद हालांकि पीडीएफ आपको साथ में ही मिल जाता है, तो पीडीएफ को वीडियो को देखने के बाद पीडीएफ को पढ़िएगा, है ना, कंप्लीट पीडीएफ भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो पहले वीडियो को देखना है और सेम चीजें आपको रिवीजन करना है सेम डेट में, ठीक है। अब वो कैसे होगा, सेम कंडीशन, मान लीजिए बायोलॉजी का क्लास आपको देखना है, क्योंकि पहला स्लॉट में आपको मैं बता चुका हूँ कि 4 सब्जेक्ट चलेगा। एक तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री, एक बायोलॉजी, एक आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी, है ना, और एक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का भाई एक वीडियो में 1 महीना का पूरे तरीके से मैं कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा। दोबारा सुनिए, ध्यान दे, एमसीक्यू जो शुरू होगा वो होगा 15 सितंबर से। एमसीक्यू भी यहाँ पे लिख देता हूँ, एमसीक्यू में क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा एनसीईआरटी का जो है, एनसीईआरटी का स्पेशल टॉपिक वाइज, है ना। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज में ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और पीवाईक्यू भी शुरू हो जाएगा आप लोग का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वो करवाऊंगा 38वीं बीपीएससी से लेके 69 बीपीएससी तक, 69वीं बीपीएससी तक, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जरा सा देख लीजिएगा, डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपको 15 सितंबर से शुरू होगा। तो पहले थ्योरी, उसके बाद एमसीक्यू। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जो थ्योरी पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्टिव करना है, सॉरी थ्योरी आपको कंप्लीट करना है, और ऑब्जेक्टिव जो है आपको घटना चक्र से टॉपिक वाइज लगाना है, जो टॉपिक मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा, तो ठीक है। वो वहाँ पे वीडियो पे भी बता दूंगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपने बता दिया कि पहले मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख जाएगा, उसका पीडीएफ दिख जाएगा, और कैसे क्लास को करना है वो भी आपको मैं बता ही रहा हूँ। और साथ में चीजों को रिवीजन कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं, करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपके दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे अक्टूबर 2023 से पहला जो स्लॉट होगा इसमें अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक का करंट अफेयर्स करना है ना। 1 महीना का एक वीडियो है, तो आप देख ही सकते हैं, तो आराम से चीजों कर सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे ज्योग्राफी का होगा, उसका भी प्लेलिस्ट दिख जाएगा और उसका वीडियो नीचे दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तरह अब रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। तो दोबारा सुनिए, टोटल जो है आपको 4 सेक्शन को देखना है। तो 4 सेक्शन में 2, जैसे आप हिस्ट्री को करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को जो करेंगे, तो भाई साहब आपको यहाँ पे 2 वीडियो देखना है, मतलब कि 2 वीडियो देखेंगे तो 2 टॉपिक कंप्लीट होगा। ये कितने देर में हो जाएगा, 1 घंटा में हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ सेम कंडीशन बायोलॉजी की मैं बात करूं तो यहाँ भी आपको 2 वीडियो देखना है ना, 2 वीडियो, और ये भी 1 घंटा में 2 वीडियो पूरा हो जाएगा, मतलब कि 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा जो सेक्शन आप लोग का आएगा इंडियन ज्योग्राफी का, है ना, इंडियन ज्योग्राफी का आएगा, और यहाँ भी आपको 2 वीडियो देखना है, और 2 वीडियो, और ये घंटा में दोनों वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चौथा क्लास जो आपको देखना है भाई करंट अफेयर्स का, है ना, और यहाँ पे भी आपको 2 महीना को कंप्लीट करना है, एक दिन में 2 महीना का करना है। दोबारा सुनिए, एक दिन में 2 महीना का करना है, और ये भी 35 से 40 मिनट का वीडियो रहता है ना, तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहता है, ठीक है। तो ये भी 1 घंटा में आप कर सकते हैं। तो मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो 5 जो है घंटा में आप जो है कितना 8 टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और 2 घंटा आपको रिवीजन में देना है। जो आप पढ़ेंगे तो उसी को रिवीजन करेंगे। 2 घंटा तो वीडियो देखेंगे, 5 घंटा क्लास चलेगी आप लोग का, है ना, रिकॉर्डेड क्लास होगा, और उसके बाद 1.5 से 2 घंटा आपको सेम चीजों को रिवीजन करना है। इतना काम करना पड़ेगा,
5 2 7 घंटा हो गया। 1 घंटा या 1 से 1.5 घंटा आपको टाइम देना है डेली का। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपका वीक है तो आप कोशिश करिएगा कम से कम 1 घंटा एमसीक्यू लगाने का। एमसीक्यू कहाँ से लगाना पड़ेगा भाई? घटना चक्र से लगाना है, जो टॉपिक आप पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि 20 मिनट भी नहीं लगेगा, एक सेक्शन के लिए 10 या 15 मिनट लगेगा एमसीक्यू करने में, है ना। चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे तो इतना काम करिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। और ये मैं खुद आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं कि रिवीजन कैसे करना है। ये बहुत बड़ी समस्या है आपके मन में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ रिवीजन करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, क्यों एग्जाम में क्वेश्चन आप गलती करते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि भाई सर ये बता दीजिए कि भाई जो लोग यूट्यूब पे मुझे फॉलो करें, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो आपको कौन से बुक पढ़ना है। तो भाई आपको पता है कि स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जो इंडियन ज्योग्राफी के लिए भाई 11th क्लास के एनसीईआरटी करना होता है। और साथ में यहाँ पे लुसेंट का मैं जोड़ूंगा, लुसेंट सम्मान ज्ञान, क्योंकि वहाँ पे की पॉइंट डायरेक्टली आपको दिख जाएगा। बायोलॉजी के लिए 9th से लेकर 9th और 10th का एनसीईआरटी और साथ में लुसेंट। करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी तो करना ही करना है, वो वहाँ पे वन लाइनर है। और साथ में प्रतियोगिता दर्पण भी आपको करना है, क्रॉनिकल है तो और अच्छी बात है, तो करना है। लेकिन मेरे नोट्स में ये सबका कंपाइलेशन है। तो पहला स्लॉट आपको यहाँ तो मैं लिखा हूँ 15 दिन, लेकिन आप चाहे तो 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन रिवीजन मल्टीपल टाइम। आप कहिएगा सर कितना डेली कितने घंटे पढ़े? अगर प्री निकलना है ना, इस बार बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है कंपटीशन, उतना आसान नहीं है। तो भाई आपको मैं फिर से कराऊँ, 8 से 9 घंटा जो सिर्फ पढ़ रहे हैं। अगर आप जॉब में है तो आप 6 से 7 घंटा दीजिए, देना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, इतना टाइम देना ही पड़ता है। और चीज़ों को आपको डायग्रामिकली माइंड में सेट करना होगा, चीज़ों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा आपके मन में कि सर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं तो क्या किताब पढ़ना पड़ेगा? तो मैं कहूँगा यस, किताब मैं इसलिए कह रहा हूँ पढ़ने के लिए। मान लीजिए जो टॉपिक मैं पढ़ा दिया हूँ, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का पहला जो टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो ये चीज़ें तो मैं आपको डायग्रामिकली सब कुछ समझा दूंगा, है ना। और सारे की पॉइंट एक जगह मिल जाएगा। अब जब आप बुक को सरसरी निगाहों से पढ़ेंगे ना, तो बुक को पढ़ने में उस टॉपिक में मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट लगेगा, है ना। तो क्या होगा कि भाई आपको लगेगा कि अच्छा जो सर पढ़ा रहे हैं वही चीज़ बुक में है, और वहाँ पे आपका नज़र भी जाएगा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और ये चीज़ें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि बुक पढ़ना जरूरी होता है। कहीं भी किसी के साथ पढ़ रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बुक पढ़ने की आदत डालिए। आप बीपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई वन डे एग्जाम के लिए नहीं, ठीक है। तो ये बुक पढ़ने की आदत डालिए। मेरा नोट्स जाहिर सी बात है बुक का सारे की पॉइंट एक जगह निचोड़ रहता है, मैं सब चीज़ों को समझा देता हूँ, लेकिन बुक पढ़ना जरूरी होता है। आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और ये जरूरी होता है ना। आपको लगेगा कि हाँ जो सर पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें वहाँ पे है, हाँ जो चीज़ें मिसिंग है तो वहाँ पे भी दिख जाएगा। तो बुक पढ़ना जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब दोबारा आप बुक पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर, बुक भी मैं बता दिया कौन सा बुक को फॉलो करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि नोट्स जो मैं आपको दूंगा कैसे रिवीजन करना है ना, वीडियो देखने के बाद। चलो जैसे मान लीजिए पहला जो चैप्टर आप लोग का रहने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है भाई उत्तरवर्ती मुगल काल, है ना। ये चैप्टर आपको आधुनिक भारत में पढ़ना होता है। तो यहाँ से आपको की पॉइंट ऑलरेडी मैं पढ़ाया हूँ, तो की पॉइंट मेंशन कर दिया, और ये चीजें एक बुक में नहीं मिलेगा। मान लीजिए बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ते हैं तो सारे की पॉइंट एक जगह कर दिया हूँ, ठीक है ना। फारूक शहर के बारे में पढ़ते हैं, इसका टाइम पीरियड, तो जो की पॉइंट है ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया हूँ, और वीडियो में बताया हूँ डिटेल में कैसे याद रखना है चीजों को, ठीक है। और दोबारा करो कि एक बुक में सारे कंटेंट नहीं मिलेगा, चाहे स्पेक्ट्रम की बात करें चाहे बाकी अन्य बुक की बात करें तो नहीं मिलेगा। इस तरीके से चीजों को डिजाइन किया गया है। सेम कंडीशन बायोलॉजी में है। बायोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, तो जो भी टॉपिक आपको यहाँ पे मैं बताया हूँ, है ना, सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करवाया जाएगा, और सारे की पॉइंट एक जगह मेंशन कर दिया हूँ, वीडियो में डिटेल में बताया हूँ। तो पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद यहाँ से रिवीजन करना है। सेम कंडीशन करंट अफेयर्स में, मान लीजिए आप फरवरी महीने का, फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं करंट अफेयर्स में मैं आप लोगों के लिए जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का, राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल परिदृश्य, पुरस्कार एवं सम्मान, मंथली वाइज जो है चीजों को एक जगह कलेक्ट करके दे दिया हूँ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चंस है आपको यहाँ पे दिखेगा, और जो चीजें न्यूज में रहता है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, देख सकते हैं डिटेल में चीजों को, है ना। और डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से चीजों को करना है। ध्यान दे, जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ेंगे, आपको भी आप क्या करना है भाई, एसपीडी को करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो चीजें पढ़ाऊंगा एसपीडी में भी दिखेगा, एसपीडी पब्लिकेशन की जो बुक है करंट अफेयर्स का, वहां पे भी दिखेगा। एसपीडी और एडवर्टाइजमेंट में से किसी एक को फॉलो करिएगा, कुछ लोग दोनों को करते हैं भाई, आपको किसी एक बुक को लेना है, और ये नोट्स पहली प्राथमिकता नोट्स को देना है, क्योंकि नोट्स में सारी चीजें मेंशन है। एसपीडी बुक में सारी चीजें वहां पे कॉमन दिख जाएगा, मैं फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये करना है। तो एसपीडी पहले जब पढ़ेंगे तो पहले आप इस नोट्स को पढ़िएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, एसपीडी को सरसरी निगाहों से देख लेना है। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा क्या हमें प्रतियोगिता दर्पण करना चाहिए, तो मैं कहूँगा अगर आपके पास है
तो कर सकते हैं, क्योंकि सेम चीजें यहाँ पे दिख जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सरसरी निगाहों से आप देखते जाएंगे जब आप वीडियो को एक बार देख के जब बुक को पढ़ेंगे तो। ठीक है, डाउट क्लियर, डाउट नहीं होना चाहिए, और मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए जो सोर्स होना चाहिए, किसी एक सोर्स को करना है। ठीक है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, बार बार रिवीजन यहाँ से, और दोबारा सुनिए। इसके बाद आपको सेट लगाना है। ठीक है, सेट कितना लगाना है अभी मैं बताऊंगा, मॉक टेस्ट कितना देना है। अभी सप्ताह में आप क्या करिए, कम से कम 1 लगाइए, है ना। सितंबर के बाद अक्टूबर से आपको 2 लगाना शुरू कर देना है ना। सॉरी, मॉक टेस्ट अभी से लेके 20 सितंबर तक जो है 1 लगा सकते हैं। 20 के बाद आपको 2 या 3 लगाना शुरू कर देना है। वो जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जो आज से बैच शुरू हो रहा है मैं उसके लिए बता रहा हूँ अभी, है ना। हाँ, जो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो भाई आपको सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट लगाना है, 2 कम से कम लगाना है, इससे कम नहीं। ठीक है, तो सारे सेक्शन में आपको बता दिया हूँ। मान लीजिए ज्योग्राफी को आप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो की पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूँ कि जैसे ज्योग्राफी में आपको ये सारे टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा और इतना ही पढ़ना होता है। तो जैसे पहला टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत और उसकी स्थिति। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे की पॉइंट ऑलरेडी मैं मेंशन कर दिया हूँ और इसी को डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस किया हूँ, और आपको ये बुक में एक जगह डायग्रामिकली नहीं मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से चीजों को करना है और करना पड़ेगा। तो सोर्स एक रखिए, अच्छा सोर्स रखिए, ताकि आपको जो है इधर उधर भटकना ना पड़े। और ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में मिलेगा। जो लोग खुद से फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको बुक भी बता दिया भाई, आप उनको फॉलो करके डेफिनेटली आप इन्हीं टॉपिक को पूरा करिए, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। दोबारा सुनिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूरी है, उसके एनालिसिस अच्छे से करना है। हालांकि मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो पेड क्लास में है, दोबारा सुनिए, वो 15 सितंबर से शुरू होगा। ध्यान दें, ये वीडियो सभी पेड क्लास में जाएगा, है ना। जो लोग जिनका सिलेबस कंप्लीट भी हो गया और आपको आज से फिर से शुरू कर देना है तैयारी, जो कि रिवीजन भी आपको करना है, तो ये कर देना है। माफी चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आज आउटसाइड में हूँ, और ना 2 दिन से आउटसाइड में हूँ, तो इसलिए बाहरी आवाज आ रहा है, तो माफी चाहता हूँ उसके लिए। ठीक है, तो ये काम करिए। अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ वीडियो कैसे मिलेगा, पीडीएफ कैसे मिलेगा। जो फ्रेंड्स मेरे साथ अभी भी जुड़ के पढ़ना चाहते हैं भाई, तो आपको मात्र जो है 1999 में ये सारी चीजें मिल रहा है, मात्र 1999 रुपए में। मैं आपको दिखा दिया हूँ कि कंप्लीट ये कोर्स है। ध्यान दे, ये 6 सितंबर से नहीं बल्कि आज से 8 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, आज से। तो जो लोग जुड़ के पढ़ना चाहते हैं भाई, आके पढ़िए, डेफिनेटली बहुत आप लोगों का जो है अच्छे तरीके से सारी चीजें कवर हो जाएगा। हाँ, जिनको लगता है कि नहीं मैं खुद से कर सकता हूँ, तो भाई आप कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे नंबर देता हूँ 9341766130। इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको करना होता है इस नंबर पे 7319924130। ये सेम नंबर जो है, ये 3 जो है लास्ट में, सेम नंबर आपको यहाँ पे भी दिखेगा, देख सकते हैं। तो इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके इस वाला नंबर पे, ऊपर वाला नंबर भेजिएगा, उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा। क्लास फ्रेंड्स शुरू है ना। और ध्यान दें, ये क्लास जो है 6 PM से आपको मिलना शुरू हो जाता है, 9 PM तक जो है क्लास मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब बाकी चीजें यूट्यूब पे भी मैं बताऊंगा, सॉरी यूट्यूब में कह रहा हूँ, पेड क्लास में भी बताऊंगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, है ना। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, और ये सारी चीजें कवर करना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो मेन पिलर है, आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। जैसे करंट अफेयर्स, जैसे आपको पता है कि भाई 30 क्वेश्चन आता है, साइंस 30 क्वेश्चन आता है, बिहार स्पेशल 15 क्वेश्चन है, 15 से 20 क्वेश्चन आता है। और मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर लूँ, मतलब हिस्ट्री की बात कर लूँ, पूरा हिस्ट्री का, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न का, तो लगभग 35 क्वेश्चन आता है। तो देख सकते हैं, 4 पिलर को बहुत अच्छे से मजबूत करना है, और यही कारण है जो आपको पहले जो मैं दे रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस का एक क्लास और साथ में करंट अफेयर्स का, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इंडियन ज्योग्राफी भी मिल रहा है, तो ना। तो इस तरीके से चीजों को कवर करिए, और ध्यान दें, बहुत जल्द जो है आप लोगों के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। सेकेंड वीक में आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई सितंबर के सेकेंड वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 15 तारीख से पहले आप लोग का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो तैयारी में लगे रहिए। ध्यान दें, दोबारा कर रहा हूँ, आज से जो लोग नए बैच में जुड़े हैं, ठीक है, तो आपको ये पहला स्लॉट पूरा करवाया जाएगा, और ये आपको करवाया जाएगा, करना है मात्र 10 से 15 दिन में, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। मैं यहाँ पे 20 दिन लिखा हूँ, 20 दिन में नहीं। और रिवीजन भी करना है, रिवीजन का तरीका भी मैं बता दिया हूँ। ध्यान दें, पहले आपको वीडियो देखना है, उसके बाद पीडीएफ से रिवीजन करना है। एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट है, ठीक है। और इसी तरीके से भाई आप लोग खुद से कर सकते हैं। जो लोग यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, तो आपको भी इसी तरीका को अप्लाई करना है, करना पड़ेगा। जो चीजें रटने वाली चीज है, रट लेना है, रटना पड़ता है ना। टॉपर में और जिनका प्री तक भी नहीं होता, दोनों में यही अंतर होता है। सेम बुक को, सेम कंटेंट को पढ़ के लोग टॉपर बन जाते हैं, और आप 10 के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, चीजों को रटना पड़ेगा, कुछ चीजों तो मतलब कि रटना पड़ेगा, है ना, सभी लोग करते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
बाकी जो पेड क्लास में है, जाहिर सी बात है मैं दोबारा करूँ, ये सभी बैच में जाएगा वीडियो। आपको न्यू ये जो टारगेट है इसके हिसाब से तैयारी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मॉक टेस्ट के लिए। भाई सेट प्रैक्टिस जो है, जिसे मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको सेक्शन वाइज भी लगाना है, ठीक है। सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाना है, एक सप्ताह में एक, और एक जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है एक, मतलब कि 2 टेस्ट मेरे हिसाब से आपको लगाना ही पड़ेगा, 2 सेट आपको लगाना ही पड़ेगा, 2 सेट, ठीक है। तो जो लोग जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो जो लोग मॉक टेस्ट में आना चाहते हैं आ सकते हैं। जो भाई चाहते हैं कि भाई एक सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है, सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, तो भाई आप भी आ सकते हैं। दोनों सेट भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सारे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे है, बाकी तो नंबर दे ही दिया हूँ, नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पूरे तरीके से जी जान लगा दीजिए, अच्छी खासी वैकेंसी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीपीएससी में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दोबारा सुनिए, पेड क्लास में जो आज से बैच शुरू हो रहा है 8 सितंबर से, उसमें जो है 4 सेक्शन आज, मतलब कि आज से लेके 15 दिन में पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा आपको, और करना पड़ेगा, ठीक है। जितना दूंगा उतना करिए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो चारों सेक्शन है मैं बता चुका हूँ। करंट अफेयर्स के लिए ऑब्जेक्टिव तो मैं बता दिया हूँ। बाकी जो सेक्शन है उसके लिए ऑब्जेक्टिव जो आपको करना है वो घटना चक्र का जो है टॉपिक वाइज, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव घटना चक्र से लगाना है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू मैं खुद करवाऊंगा। ये 15 सितंबर से आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, है ना। और पीडीएफ और क्लास तो आपको बैच में मिलेगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। जो भी डाउट होगा तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, है ना। तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर रहे हैं अभी, तो आप लोग आपकी जो भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।